हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखो, आज फिर से हम लोग आ गए हैं एक नए चैप्टर को लेकर, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। देखो, हमारी पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी है वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स देखिए, इस चैप्टर में हम क्या लेकर आए हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर में क्या है। तो लिखा हुआ है हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, ठीक है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे पहले तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। जो भी हमारा अर्थ है उसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला है भू प्रॉपर्टी, दूसरा है मेंटल और तीसरा है क्रूड, जिसको हम लोग क्रस्ट, मेंटल और कोर के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे क्रस्ट, मेंटल और कोर कहते हैं। सबसे पहले हम लोग भू प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे क्रस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पृथ्वी के ऊपरी परत को भू प्रॉपर्टी कहते हैं। यह महाद्वीप के सतह के नीचे 35 किलोमीटर तक है। अगर हम लैंड का बात करें, ज़मीन का बात करें, तो ये 35 किलोमीटर अंदर जाने पे ये हमारा क्रस्ट जो है वो मिलेगा। यानी इसका जो रेंज है वो नीचे 35 किलोमीटर तक है। और ये सिलिका और अलुमिना, ठीक है, जैसे खनिजों से बनी होती है, जिसको हम लोग सियाल कह सकते हैं। और महासागर सतह के नीचे 5 किलोमीटर तक ही है मात्र। अगर हम ओशियन का बात करें, समुद्रों का बात करें, तो आपका 5 किलोमीटर तक ही अंदर जाने के बाद आपका क्रस्ट खत्म हो जाएगा। भू प्रॉपर्टी सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, जिसे सीमा कहा जाता है। अब देखो, सिलिका और मैग्नीशियम कहाँ पे मिलेगा आपको? महासागर से नीचे अगर जाएंगे 5 किलोमीटर तक, तो वहाँ पे क्या मिलेगा? सिलिका और मैग्नीशियम, जिसे हम लोग सीमा के नाम से भी जानते हैं। तो क्रस्ट यानी भू प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो, भू प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है, जिसको हम लोग कोर कहते हैं। देखो, मेंटल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे 2900 किलोमीटर की गहराई तक जो है भू प्रॉपर्टी के नीचे जो है वो मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर तक गहराई तक फैला होता है, ठीक है। अब देखो, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है इसकी सबसे आंतरिक परत जो है वो आपका क्रूड है, जिसको हम लोग कोर के नाम से भी जानते हैं, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह निकेल एवं लोहे की बनी होती है, इसीलिए इसे हम लोग नीफे भी कहते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी में है, मतलब भू प्रॉपर्टी में है। 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा आपका क्रूड है। समझ में आ गया। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। उसके बाद हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे, रॉक के बारे में, कि पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी अनेक प्रकार की सेलों से बनी होती है, यानी रॉक से बनी होती है, यानी टाइप्स ऑफ रॉक, चट्टानों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो कह रहा है सेल 3 प्रकार की होती है। एक हमारा आग्नेय सेल है। आग्नेय सेल को हम लोग इग्नियस रॉक के नाम से जानते हैं। यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट, मसाले तथा चूर्ण ग्रेनाइट से बने होते हैं। और बेसाल्ट जो होते हैं वो दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से बने होते हैं। समझ में आ गया। आग्नेय सेल भी 2 प्रकार की होती है, एक होता है अंतर्वृद्धि सेल और एक होता है बहिर्वृद्धि, ठीक है। तो अवसादी सेल यानी सेकेंड रॉक के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सेकेंड रॉक क्या है? अवसादी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं इंग्लिश में। प्रकृति के कारकों द्वारा सेल किसी स्थान पर जमा हो जाते हैं और दबकर एक कठोर होकर सेल बन जाते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर से बना है। समझ में आ गया। जो दिल्ली का जो लाल किला है वो आपका बलुआ पत्थर से बना है, और बलुआ पत्थर जो है वो आपका अवसादी चट्टान है, यानी कि आपका ये क्या आ जाएगा? सेडिमेंट्री रॉक है। लास्ट है मेटामॉर्फिक रॉक, जिसको हम लोग कायांतरित सेल कहते हैं। कह रहा है आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है। जो हमारा जो इग्नियस रॉक है और सेडिमेंट्री रॉक है, ये दोनों पे अगर टेम्परेचर और बहुत सारे प्रेशर बहुत सालों बाद जो है ये क्या होता है? मेटामॉर्फिक में परिवर्तन हो जाती है, यानी कायांतरित चट्टान में बदल जाती है। उदाहरण के लिए जैसे कि आपका चिकनी मिट्टी हो गया,
स्लेट में एवं चूना पत्थर हो गया संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चिकनी मिट्टी स्लेट में बदल जाती है और चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। तो ये क्या है, संगमरमर और स्लेट, ये आपका कायांतरित सेल है, यानी मेटामॉर्फिक रॉक है। अब देखो ताजमहल जो सफ़ेद संगमरमर से बना है वो आपका कायांतरित सेल है। ठीक है, तो याद रखिएगा संगमरमर जो है वो आपका कायांतरित सेल है, मतलब इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो मेटामॉर्फिक रॉक है। आगे पढ़ेंगे जीवाश्म के बारे में। जीवाश्म क्या है, तो जीवाश्म जो है वो सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। समझ में आ गया। जो रॉक जो होते हैं चट्टान, उसके परत में जो दबे मृत पौधे एवं जंतु हैं उसे ही हम लोग जीवाश्म कहते हैं। तो देख लो, ये जो हम चैप्टर आज पढ़े हैं हमारे पृथ्वी के अंदर, ये जो है इसका नोट्स था। मतलब हम लोग क्या किए कि शॉर्टकट इस चैप्टर के बारे में जाने हैं। तो अगर जो भी स्टूडेंट्स को ये एक बार में याद नहीं हुआ होगा वो बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारे पृथ्वी के अंदर ये चैप्टर का नाम था और हम लोग आज ये कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पे नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो हैं वो आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, फिर से हम लोग एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।